बाबा के जो शब्द होते हैं उनका अर्थ भी बच्चे ही समझते हैं, है ना। जैसे फिज़िक्स पढ़ने वाले फिज़िक्स के शब्दों का अर्थ समझते हैं, ऐसे बाबा हमें जब कहते हैं ऑलराउंडर, तो हम जानते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाकी दुनिया में किसी को ऑलराउंडर कहें तो वो सोचेगा कि, है ना, ये तो सारा सब काम करने वाले हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि पहला ऑलराउंडर का अर्थ क्या है। हमने आदि से लेकर पूरा पाठ हमने बजाया है। अब आप देखो, दुनिया में किसी को भी आत्मा के आदि मध्य अंत की स्मृति नहीं होती है। कल, है ना, एक भाई आया था बनारस से, जो साधु होते हैं ना, तो वो बहुत यंग भाई है। तो ऐसे ही कल आए थे, तो मैंने उनको पूछा कि आप आत्मा हैं, तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा कि आपकी बिगिनिंग मिडिल एंड क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है एज अ सोल, क्योंकि अमेरिकन है वो भाई, तो यहाँ 3 साल से बनारस में, है ना, स्पिरिचुअल परस्यूट में है। तो मैंने उनको पूछा आपकी स्पिरिचुअल हिस्ट्री क्या है, तो कहता है मुझे नहीं पता। तो अब आप देखो कि ये जो बातें हैं, ये कोई भी दुनिया में इन बातों के बारे में सोचते भी नहीं है ना। और बाबा तो, और हम लोग कैसे, देखो, देखने में साधारण है ना। हम कोई, चलो बहनें तो फिर भी ड्रेस वाइट पहनते हैं या बैज लगाते हैं या एक अटायर होता है तो लगता है कुछ अलग है। लेकिन भाई बहनें घर में रहते हैं गृहस्थ में तो साधारण, बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन कितना उच्च ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है। तो बाबा हमें कहते हैं हम ऑलराउंडर हैं, और हम ऑलराउंडर हैं ये जानने से क्या होता, हमारे अंदर स्मृति का बल आता है ना। बाबा ने हमें कहा है स्मृति से समर्थी आती है। जब हमें स्मृति आई कि हम बच्चे अपने अनादि स्वरूप में बीज रूप हैं, अपने आदि स्वरूप में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता हैं, और हमारे मध्य स्वरूप में हम पूज्य हैं। फिर हमारे अंत में भी हम ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। विश्व परिवर्तन के लिए जब बाबा आते हैं तो हम निमित्त राइट हैंड हैं। ये ऑलराउंडर का पार्ट बाबा हमें कहते हैं तुम आदि से लेकर अंत तक हीरो एक्टर हो, है ना। जब देवताओं का युग है तो तुम सर्वश्रेष्ठ, है ना, देवता हो। देवताओं में भी हम साधारण प्रजा तो नहीं बनेंगे ना, क्या बनेंगे, हाँ, ऊंच से ऊंच विश्व महाराजन बनने का लक्ष्य रखते। तो बाबा कहते हैं तुम हर युग में हीरो एक्टर हो। और जब हम इस ऑलराउंड पार्ट को अपने रियलाइज़ करते हैं तो आत्मा को अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी समर्थी की रियलाइजेशन होती है। और दुनिया में बहुत लोग ये बात कहते हैं कि सबसे पावरफुल चीज़ होती है कॉन्शियसनेस शिफ्ट, है ना। ये शब्द सभी कहते हैं कि कॉन्शियसनेस अगर शिफ्ट हो जाएगी तो रियलिटी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन कॉन्शियसनेस क्या है या कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो, ये संगम युग के सिवाय कभी मालूम नहीं पड़ता। संगम युग के सिवाय कभी भी कॉन्शियसनेस क्या है, स्मृति।
आत्मा की स्मृति बदल जाए। स्मृति का कनेक्शन वृत्ति, दृष्टि और कर्मों से है। तो बाबा आकर हमें ये नहीं कहते कि तुम अपने कर्म बदलो, क्योंकि कर्म जो है वो स्मृति के आधार से होते हैं। अगर हम सोचें कि बस हमारा कर्म बदल जाए तो कुछ देर के लिए बदल सकते हैं, है ना, लेकिन परमानेंट चेंज कर्मों में नहीं हो सकता अगर स्मृति का परिवर्तन ना हो। इसीलिए आज बाबा हमें कहते हैं ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्रों से, या खास पहले तो ज्ञान का ही कहते हैं, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, फिर ज्ञान योग कहते हैं। तो ज्ञान के अस्त्रों शस्त्रों से हम विश्व के मालिक बनते हैं। अब आप देखो दुनिया में ऐसे बहुत मनुष्य रहे हैं इतिहास में जिन्होंने विश्व का मालिक बनने की कोशिश की है ना। अलेक्जेंडर रहे, नेपोलियन रहे, या हिटलर भी। तो कई ऐसे रहे जिनको ऐसी इच्छा होती थी कि हम विश्व का मालिक बने, लेकिन उन्होंने किस आधार से विश्व का मालिक बनने की कोशिश की? बाहुबल से, है ना। और बाहुबल से उनको कोई सफलता नहीं मिली, ये हमने इतिहास में देखा। और तब तो विश्व भी छोटी थी, है ना, तब तो इतनी बड़ी विश्व भी तब थी नहीं। तो उस समय पर भी बाहुबल से विश्व को जीत नहीं सके। तो बाबा हमें एक बहुत सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, माया जीत जगत जीत। माया पर जीत पाने से हम जगत जीत बनते हैं। विश्व जीत या जगत जीत बनने का फॉर्मूला क्या है? माया जीत बनना। अब जब माया जीत कहते हैं तो माया क्या है? क्या माया से युद्ध लड़ सकते हैं? माया तो दिखाई देने वाली कोई चीज़ नहीं है ना। माया क्या है? माया तो आत्मा की कमज़ोर अवस्था की रचना है। जब आत्मा कमज़ोर होती है तो माया पावरफुल होती है ना। जैसे बहुत वो क्लासिक एग्जाम्पल हम देते हैं कि जब लाइट नहीं होती तो डार्कनेस होती है, लेकिन डार्कनेस आप कोई अंधेरे का बल्ब बना सकते हैं जिसको जलाने से अंधेरा हो जाए? लाइट को आप बुझाएंगे या जलाएंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि माया अपने आप में कुछ नहीं है, माया कोई चीज़ नहीं है। जब आत्मा शक्तिहीन हो जाती है तो माया का राज्य हो जाता है। और माया जीत बनना मतलब आत्मा शक्तिशाली बने। और आत्मा की शक्ति का आधार क्या है? स्मृति। स्मृति से समर्थी आती है। आत्मा कोई, है ना, वैसे कुछ आत्मा को कुछ और नहीं करना है। जैसे शरीर की ताकत के लिए खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं करती। आत्मा को बाबा जो ज्ञान देते हैं, जब उस ज्ञान को घोट घोट कर आत्मा उस ज्ञान की स्मृति स्वरूप बन जाती है ना। स्मृति का फॉर्मूला क्या है? मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण और स्मृति। जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उसका हमें मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण करते करते स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप माना वो हमारी अवेयरनेस का हिस्सा हो जाए। जैसे आज अज्ञान हमारी अवेयरनेस का हिस्सा हो गया ना। आज आप याद करते हैं क्या, मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ, मैं बॉडी हूँ? नहीं, अपने आप बॉडी कॉन्शियसनेस रहती है।
है ना। मुझे वो जो भाई आया था तो मुझे कहता कि वो डेड बॉडीज़ बहुत देखे हैं उन्होंने लाइफ में। तो मैंने कहा तो आपको मृत्यु से डर नहीं लगता? तो मुझे कहते नहीं। तो मैंने कहा बीमारी होती है तो दुख होता है, दर्द होता है? तो कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा तो आपको मृत्यु से भी डर लगता है? तो मुझे कहते नहीं, मृत्यु से नहीं लगता, लेकिन बीमारी से दर्द होता है। तो मैंने कहा नहीं, अगर आपको बीमारी में दर्द और दुख होता है तो इसका मतलब आपका बॉडी से अटैचमेंट है वरना शरीर में कुछ हुआ तो आत्मा को क्यों दुख होगा, है ना। तो जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, वो क्यों है? अटैचमेंट के कारण है। तो जब जीते जी अटैचमेंट है तो शरीर छूटेगा तो नहीं बुरा लगेगा बहुत दुख होगा। तो फिर हंसने लगा। फिर मैंने कहा कि शायद अभी आप सोचते नहीं हैं आपकी मृत्यु होगी। तो इसलिए जब हम अपनी मृत्यु की कल्पना, मैंने कहा आपने कभी सोचा है शरीर छोड़ने की बात? कभी बैठकर कल्पना की है कि मेरा शरीर छूट रहा है? तो कहते नहीं। तो हम कई बार हम जान नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी बॉडी कॉन्शियसनेस है ना। और बॉडी कॉन्शियसनेस का नाम ही बॉडी कॉन्शियसनेस है क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा अटैचमेंट शरीर से होता है। इसीलिए शरीर की अवस्था का मन पर बहुत असर पड़ता है। तो जैसे आज शरीर के साथ जो अटैचमेंट है वो कितना नेचुरल हो गया ना, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हम नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप में हैं। ऐसे बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम्हें आत्मा के स्मृति स्वरूप में बैठना है, लेकिन उतना हम घोटें कि मैं आत्मा हूँ उतना। देखो रोज़ बाबा हमें मुरली में कई पॉइंट्स आत्मा के विषय में देते हैं, है ना। आत्मा, कल भी बाबा ने कहा सतयुग में गर्भ महल होगा, यहाँ गर्भ जेल है, वहाँ बीमारी नहीं होती, यहाँ बीमारी होती है, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। बाबा कितनी सारी बातें हमें सतयुग और कलयुग के कॉन्ट्रास्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या हम उन बातों को बुद्धि में मनन चिंतन करते हैं? क्योंकि रोज़ हम आत्मा के विषय में सुनते हैं, कितनी बार? 1 घंटे की मुरली में 2, 3, 4 बार, लेकिन उसको जब उतना मनन चिंतन करेंगे तब तो वो हमारी अवेयरनेस का हिस्सा बनेगी, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि देह तो पाई पैसे की है, पर हम चिंतन करते हैं देह कैसे पाई पैसे की। मुझे याद है एक क्लास थी जगदीश भाई साहब की, उसमें जगदीश भाई साहब बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं कि ये शरीर क्या है ना। चमड़े के नीचे खाली गंदगी है ना। अगर ये 0.001 मिलीमीटर का ये जो स्किन है इसको हटा दो तो क्या है ये शरीर? उस शरीर को देखना भी कोई पसंद नहीं करेगा, है ना। तो मैं उस क्लास को मैं सोच रही थी, मैंने 2 मिनट 3 मिनट वो जो वर्णन था वो सुना, फिर उससे ऐसे शरीर के प्रति ना ऐसे विरक्ति सी हो गई थी। तो मैं अपने मन में उस दिन सोच रही थी, जब बहुत सालों पहले की बात बता रही हूँ, कि हम सोचते ही नहीं हैं। अगर विचार करें कि जो बाबा हमें कहते हैं शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, या शरीर तो यहाँ का पतित है, रोगी है, आत्मा तो है ना क्या है, सतो प्रधान पवित्र आत्मा है। तो हम अगर विचार करें तो हमें कितनी उसकी रियलाइजेशन हो और कितना हमारा बुद्धि का जो लगाव है इस पुरानी देह और दुनिया से वो हटता जाए।
लेकिन हम मुरली सुनते हैं और मनन चिंतन ही नहीं करते। करते मनन चिंतन? कौन कौन मनन चिंतन करते? हाँ, मुरली पर मनन चिंतन करेंगे तो उतना फिर नशा भी चढ़ेगा, और मुरली पर मनन चिंतन नहीं करते तो वही फिर देह और देह की दुनिया की स्मृति पक्की रहती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें स्मृति स्वरूप बनाता हूँ, और जो ज्ञान क्या है? ज्ञान का शस्त्र, ज्ञान का अस्त्र शस्त्र जब बाबा कहते हैं तो ज्ञान मतलब मैं कौन मेरा कौन, है ना। तो जितना मैं कौन मेरा कौन स्मृति स्वरूप में आता जाएगा, उतना वो ज्ञान या वो स्मृति एक अस्त्र शस्त्र की तरह काम करेगी, जो हमें मायाजीत बना देते। जब आत्मा अपनी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस में है, आत्मा अपनी सत्य स्मृति में है, तो आत्मा माया से बहुत पावरफुल है। कोई भी कमज़ोर संकल्प, देहाभिमान का संकल्प आत्मा को वार नहीं कर सकता, है ना। लेकिन अगर आत्मा अपनी स्मृति में नहीं है तो फिर कोई भी संकल्प उन पर वार कर देता है। जैसे छोटी सी बात है, कोई अगर आपको आकर कहता है मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन आप भूल कर बैठे हैं कि मैं तो त्रिकालदर्शी बाप की संतान हूँ, है ना। तो मैं तो इनको वो भविष्य भी बता सकती हूँ जो इनको पता भी नहीं क्या है, लेकिन अगर आप भूल कर बैठे हैं तो उसकी बात का आपको वार हो जाएगा। लेकिन आप स्मृति स्वरूप हैं तो कोई भी कमज़ोर संकल्प आपको वार नहीं कर सकता। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, क्योंकि एक बार किसी ने मुझे कहा कि आपकी इस आयु में कुछ एक ये बात होगी ऐसा कुछ, तो मैंने उनको कहा उसके बाद क्या होगा? तो कहते हैं कि उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा उसके बाद क्या होगा? तो फिर उसके बाद करते, मैंने कहा उसके बाद सतयुग जाएंगे हम। तो वो हंसने लगे। तो मैंने कहा कि जब आपको इतना डिस्टेंट फ्यूचर मालूम होता है ना, तो आपको ये छोटी छोटी बातें कोई बड़ी बात नहीं लगती, है ना। और बाबा हमें कई बार मनुष्य बाबा के बच्चे भी बाबा को पूछते हैं ना कि बाबा अंत में क्या होगा, कैसे रहेंगे, तो बाबा ने उसका उत्तर क्या दिया है? बाबा ने कहा जहाँ भी रहेंगे आप बाप के साथ रहेंगे। तो जब हम बाप के साथ रहेंगे और हमें ये याद है, तो हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो बात सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम बाप के साथ रहेंगे, बाप के साथ जाएंगे और फिर राजधानी में आएंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, ये मैं तुम्हें देता हूँ। पहला जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं कि मैं आत्मा हूँ। और कैसी आत्मा हूँ? पवित्र, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, है ना। ये मेरी अपनी क्वालिटी है, इसके लिए मुझे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। शांति, प्योरिटी, सुख कहाँ है? एक संकल्प की दूरी पर है। आप जैसे ही याद में बैठते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आप शांत स्वरूप हैं। तो बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा, मेरे गुण क्या हैं। और फिर बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि मैं मन बुद्धि की अधिकार की मालिक आत्मा हूँ। ये कितनी बड़ी स्मृति है, क्योंकि मनुष्य आज क्या कहता है? मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है, मेरी बुद्धि भटकती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम मालिक हो, तुम स्मृति में बैठो। तुम अपने आप को मन की स्मृति मत दिलाओ कि मन ऐसा करता है, बुद्धि ऐसा करती है। तुम अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मैं मालिक हूँ।
है ना। मैं मालिक हूँ कहेंगे तो मन बुद्धि अधीन होंगे। और दुनिया में हर कोई क्या कर रहा है, अपने मन बुद्धि को बल भर रहा है ना। जो मन दुश्मन हो गया है उसको बल भर रहे हैं, है ना। व्यक्ति कहता है मुझे ओवर थिंकिंग होती है ना। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम आत्मा मन के द्वारा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो स्टॉप इट। मन को कभी मालिक बनकर ऑर्डर ही नहीं दिया, है ना। और दुनिया में तो मन की इतनी महिमा करते हैं, इतना गायन करते हैं, मन घोड़ा है, मन फलाना है, मन पता नहीं, है ना। तो मन की लगाम को और ढीला करते जाते। तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम मालिक हो। और फिर बाबा हमें पिता की स्मृति दिलाते हैं कि मेरा पिता कौन है। और भगवान नहीं, वो मेरा बाप है। मैं अधिकारी आत्मा हूँ। दुनिया में मनुष्य कहता है ग्रेस, है ना। ग्रेस क्रिश्चियनिटी में बहुत प्रचलित शब्द है, जिसको आशीर्वाद या कृपा कहते हैं, कि भगवान की कृपा हुई तो हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, तुम जो भी मुझसे चाहते हो ले सकते हो, तुम्हारा फुल अधिकार है मुझ पर। लेकिन अधिकार किस पर होता है, किस पर होता है अधिकार? हाँ, अपने पर। और जिसके साथ हम संबंध निभाते हैं, जिसका आप बनकर रहते हैं ना, उस पर आप अधिकार जता सकते। जिसका आप बनकर नहीं रहते, उस पर आप अधिकार नहीं जता सकते। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग की बहुत सुंदर रस्म रिवाज है कि हम बाप का बनकर चलते हैं और बाप पर पूरा अधिकार रखते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि वो अधिकार जो है, वो तुम जो रखते हो, वो पूरा करने के लिए मैं बंधायमान हूँ। और मेरे जीवन में तो ऐसे भी अनुभव रहे हैं जहाँ पर अधिकार से मैंने कोई भौतिक चीज़ के लिए भी कहा है ना, तो हुई है। आप ये भी कह सकते हैं वो ड्रामा प्रमाण हुई है, लेकिन वो हुई है ना। तो मेरी भावना कभी वेस्ट नहीं गई। मैं आपको इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। यूजुअली हमें कोई राय मांगता है ना कि इस सिचुएशन में ये करें या ना करें, तो हम देते नहीं हैं, क्योंकि चॉइस उनकी अपनी है। हम समझ दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन हम किसी के लिए चॉइस या डिसीजन मेकिंग नहीं करते। पर एक बार क्या हुआ कि एक माता आई और मुझे कहती कि मेरी माँ है ना बेड से गिर गई, और माँ मेरी 85 इयर्स की, तो बेड से गिर गई तो उनको बैकबोन में फ्रैक्चर आ गया है। तो फिर मैंने उनको कहा अभी क्या करना है, तो कहते हैं अभी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। तो मैंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है, तो कहते दूसरा ऑप्शन है कि वो बेड पे रहते रहे और बेड सोर्स हो जाएंगे फिर। तो मैंने ना ऐसे ही बोलते बोलते ऐसे कह दिया कि फिर ऐसे ज़िंदगी भर बेड सोर्स में थोड़ी रहेंगे, तो उससे तो अच्छा चांस ले लेना चाहिए। अब मेरे को उस समय ये बुद्धि में नहीं आया कि मैं तो उसको एक है ना बात कह रही हूँ। तो वो क्या कि जैसे ही वो सुनी वो भाग गई और कहती उसका ऑपरेशन करा देती हूँ दीदी। तो मैंने कहा नहीं नहीं सुनो, तो उतने में तो चली गई। तो अब ऑपरेशन हो, फिर मैं बाबा के पास जाके बैठ गई। मैंने कहा बाबा इसकी माँ ना ठीक होनी चाहिए क्योंकि पता चला उसका ऑपरेशन हुआ और वो आके मेरे ही गले पड़ जाए कि आपने कहा था और ऐसा हुआ।
तो आपको आज मेरी लाज रखनी पड़ेगी, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी, आई विल बी वेरी अवेयर। तो शाम को उसका फ़ोन आया और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो उस बात को मैं कई बार याद करती हूँ कि बाबा पर हमारा इतना अधिकार है कि हम अगर बाबा को ऐसे कहें, है ना, भले ऐसे नहीं कि कोई हम कहें और बाबा करे, लेकिन अगर आपसे कोई भूल हो जाए तो बाबा उसकी भी लाज रखता है ना। ऐसे नहीं कि हम कहें कि देह अभिमान में कि हम कहेंगे तो होगा, फिर तो देह अभिमान के कारण बाबा आपको उल्टा ही रिजल्ट देगा, क्योंकि वो टूटना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई भूल हो जाए तो बाबा उसकी भी लाज रखता है। तो इतना अधिकार जब हम समझते हैं, और स्पेशली सूक्ष्म शक्तियों या गुणों या ज्ञान की जब बात आती है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा संपूर्ण अधिकार मुझ पिता पर है, तुम्हें कभी शक्ति या शांति या खुशी मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस बुद्धि से मेरे पास आकर बैठो और सर्व खजाने तुम्हारे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी एक क्या है, ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है ना। फिर बाबा हमें हमारे आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते है ना, और हमारा आदि स्वरूप क्या है, संपूर्ण दैवी स्वरूप, संपूर्ण दैवी गुण संपन्न स्वरूप। आज आप देखो, जब हम दैवी गुणों की धारणा की बात करते हैं इस पतित दुनिया के बीच रहते, तो वो दैवी गुण हम किस आधार से धारण करेंगे? वो दैवी गुण हम अपने आदि स्वरूप की स्मृति के आधार से धारण करेंगे, है ना। आप विचार करो कि सोच कर देखो, देवताएं हड़बड़ाएंगे, देवताएं हड़बड़ाएंगे, फिर क्या होंगे, स्लो होंगे। हाँ समझ रहे हो ना, स्लो होंगे ना हड़बड़ाएंगे। तो आज आप देखो मनुष्य क्या करता है, या तो हड़बड़ाता है या स्लो हो जाता है, लेकिन देवताएं अंदर से शांत और बाहर, है ना, कैसे होंगे, एक्टिव होंगे। तो वो जो अवस्था है वो हमें कैसे मालूम पड़ती है, क्योंकि यहाँ तो माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इतना ख़राब है कि शरीर तेज़ हिलाते हैं तो स्ट्रेस हो जाता है ना, और मन को शांत रखते हैं तो गति ऐसी धीमी हो जाती है। हाँ, देवताएं दौड़ेंगे, हाँ, देवी दौड़ दौड़ के जाएगी क्या गेट खोलने? देवी की दासी भी दौड़ेगी? यहाँ कैसे दौड़ते, दौड़ने से जल्दी पहुँच जाते हैं क्या? दौड़ने से बीच में अटक जाते हैं और जल्दी की जगह और ही देर होती है। दुनिया में कहते हैं हड़बड़ी का काम शैतान का होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को भी हम देखते हैं हड़बड़ाते हैं। तो कैसे पता चले कि हमें, और वो जो स्पीड है और वो जो शांति है, शांति और स्पीड का कॉम्बिनेशन कैसे आएगा? जितना आप अपनी सतयुगी अवस्था को याद करेंगे ना, जितना आप अपने स्वदर्शन चक्र को फिराएंगे। इसलिए स्वदर्शन चक्र ज्ञान का बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है ना। दुनिया में भी देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनके पास स्वदर्शन चक्र नहीं है, हमारे पास है। तो ये ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है जो अभी ब्राह्मण जीवन में हमारे पास है, और उस अस्त्र शस्त्र को फिराना बुद्धि में, उसी से हमारे अंदर शक्ति बढ़ती है, उसी से हम मायाजीत बनते हैं। क्योंकि माया क्या करती है, नुकसान कराती है ना, तन का, मन का, धन का, समय का, संकल्प का, माया नुकसान कराती है। और
बाबा का जो बच्चा होगा उसका नुकसान नहीं होगा, है ना। और नुकसान से, अब देखो नुकसान हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा है, हिसाब किताब है, लेकिन अगर हम एक्यूरेट कर्म करें तो नुकसान क्यों हो। तो ये जो नुकसान होते हैं, शरीर को चोट लग जाना या, है ना, या बीमारी आना, वो अलग चीज़ होती है। बीमारी आ जाना वो तो पुराना हिसाब किताब है, लेकिन चोट लग जाना ये तो अटेंशन की कमी है ना। चोट लग जाना हिसाब किताब है क्या? हाँ, हो गया तो फिर कहेंगे हिसाब किताब है, लेकिन चोट लगना तो अटेंशन की कमी है ना। तो वो अटेंशन की कमी क्यों रहती है? क्योंकि स्वदर्शन चक्र नहीं फिराते, है ना। देखो हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो ऐसे, है ना, फास्ट वाइब्रेशन है। जो दुनिया में सब तरफ क्या है, स्ट्रेस, केओस, इस तरह की वाइब्रेशन है। तो अगर हमें शांति, सुख, स्नेह की अवस्था को अपने अंदर धारण करना है तो उसके लिए हमें स्वदर्शन चक्र फिराकर अपने सतयुगी अवस्था को इमर्ज करना पड़े। आप सारे दिन बुद्धि से सतयुग में रहेंगे तो सतयुग की स्पीड कैसी है? सतयुग में सब चीज़ें, है ना, एक्यूरेट स्पीड पे चलती। आप देखते हैं कभी आप जब ज्ञान की क्लास सुनते हैं, कई बार मनुष्य कहता है योग तो नहीं लगता, पर क्लास सुनकर ही शांति मिलती है। कई हमें कहते हैं हम मुरली सुनते हैं ना तो नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो स्पीड है मुरली की या क्लास की, वो कैसी है? स्लो है। तो वो स्लो स्पीड भी आपके मन को रिलैक्स करती है। वो अलग बात है कि कलयुग में रिलैक्स होने की भी प्रोग्रामिंग क्या है, सो जाओ, लेकिन इट इज़ रिलैक्सिंग। तो हम जब मन बुद्धि से जाकर सतयुग में बैठते हैं तो हमारे अंदर वो अंदर की रिलैक्स्ड अवस्था और बाहर की स्नेह संपन्न व्यवहार, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र कर्मों की जो कैपेसिटी है वो इमर्ज होती है। और जितना जितना वो इमर्ज होगी ये बाकी चीज़ें मर्ज होंगी। आप सतयुग में जाकर बैठेंगे बुद्धि बल से तो मुस्कुराएंगे ना। सतयुग में कैसे बैठेंगे? हाँ, आप जब स्वदर्शन चक्र फिराएंगे और सतयुग जाएंगे तो यहाँ भी मुस्कुराएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये बहुत बड़ा ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है, जिससे हमारे अंदर की जितनी भी गुण है, शक्तियाँ हैं, वो इमर्ज होते हैं। पूज्य स्वरूप में हमारे साक्षी दृष्टा के गुण इमर्ज होते हैं, है ना। हम साक्षी होने का कितना अभ्यास करते हैं, लेकिन साक्षी होने का अभ्यास कैसे करना है? हमारा ये जो माइंड है ना, ये आत्मा अपने इनर वर्ल्ड में विजुअलाइजेशन और रियलिटी में अंतर नहीं जानते। तो इसीलिए संस्कार परिवर्तन योग में होते हैं। जितना आप योग में विभिन्न अवस्थाओं में जाएंगे और उन अवस्थाओं में स्थित होंगे तो उन अवस्थाओं के इमर्ज होने से आपके पतित संस्कार मर्ज होंगे। जब हम साक्षीपन का अभ्यास करते हैं कि अनेक भक्त आकर कतारें लगा रहे हैं, बैठे हैं, या, है ना, अपने कोई भी उनका कंप्लेंट है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हम साक्षी होकर देख रहे हैं, तो वो साक्षी दृष्टा की अवस्था वहाँ पर इमर्ज होती है। तो बाबा हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराना ये बहुत बड़ा हमारा अस्त्र शस्त्र है। इससे हमारे अंदर की स्मृति जागृत होती है, समर्थी जागृत होती है ना। फिर बाबा हमें कल पहले की स्मृति दिलाते हैं कि हम ही विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। हम मनुष्य क्या समझता है, दुनिया में भी आप देखो भल ब्राह्मण भी बन जाते हैं
तो भी क्या सोचते हैं, हम बन गए, है ना, या हम बन जाएं, यही लक्ष्य रखते हैं। लेकिन बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि जो शक्तियों का गायन है, जिन शक्तियों ने असुरों के चंबे से सृष्टि को बचाया, है ना, कहते रक्त बीज या जो महिषासुर, है ना, या शुंभ निशुंभ, ये सारे जो असुर रहे, तो शक्तियों ने अपने अवतार से सृष्टि को इन असुरों से फ्री किया। तो बाबा हमें कहते हैं शक्तियाँ कौन है, शिव की रचना। तो तुम वो शक्तियाँ हो जो इस पूरे विश्व को आसुरियता से मुक्त करते। तो बाबा हमें कहते हैं तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, और हम ही वो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हम ही वो फरिश्ते हैं जिनके सारे विश्व आज इंतज़ार कर रहे, है ना। दुनिया में इतना बड़ी स्मृति किसी को नहीं रहती है। कोई सोचता है ना, कि हम विश्व कल्याण के निमित्त आत्माएं हैं, कोई नहीं सोचता। लेकिन बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि कल्प कल्प, और बाबा हमें सबसे बड़ी स्मृति क्या दिलाते हैं, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू की स्मृति दिलाते हैं कि कल्प कल्प हम ही बच्चे विश्व कल्याण का बीड़ा उठाकर और इस विश्व को कलयुग से सतयुग बनाते हैं। तो ये स्मृति जैसे जैसे इमर्ज होती है, तो आत्मा के अंदर जितनी भी कमी कमज़ोरी है या जो हदें हैं, मैं ये कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो हदें जैसे मर्ज हो जाती हैं। मुझे याद है जब मुझे पहली बार दीदी ने कहा था आप सेवा करो, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती ये सब, है ना। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी, लक्ष्मी कहे मेरे पास धन नहीं है, सरस्वती कहे मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो इस दुनिया का क्या होगा। तो उस टाइम तो मैं ऐसे ही सुनकर चली आई, लेकिन बाद में जब मैं अमृत वेले बैठी तो मुझे ऐसा आया सचमुच, है ना, अगर कोई नहीं करेगा तो कार्य होगा कैसे। तो आप सोचो कि एक शब्द भी आपको अगर स्मृति को जागृत कर दे, तो वो आपके सेवा की यात्रा शुरू कर सकता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए ये जो स्मृतियाँ बाबा दिलाते हैं, यही स्मृतियाँ हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा का आधार बनती है, और इन्हीं ज्ञान योग धारणा की 4 सब्जेक्ट से हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर आप देखो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों में, जब भक्ति में देवियों को अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं तो बहुत अच्छी एक चीज़ दिखाते हैं, ढाल भी दिखाते हैं, है ना, सिर्फ तलवार या त्रिशूल नहीं दिखाते। तो 2 तरह के अस्त्र शस्त्र होते हैं, एक अटैक करने वाले, एक डिफेंस करने वाले, है ना। तो अटैक करने वाले तो हमने समझ लिए कि स्मृति स्वरूप होते हैं, तो माया परास्त होती है। लेकिन जब माया अटैक कर देती है तो भी डिफेंस के लिए ढाल क्या है हमारे पास, हाँ, ड्रामा की ढाल कहते हैं। जब कोई बात हो जाती है ना, चाहे अपने आप से भी कोई कर्म हो गया या कोई बात हो गई, तो फिर ऐसे नहीं कि हम अपने आप को उसके लिए मारते रहें कि ये गलती हो गई, ऐसा नहीं। जैसे अभी सुना कि चोट लगना तो अटेंशन की कमी, पर चोट लग गई तो क्या करें, फिर अपने को कहते रहें कि मेरे में अटेंशन नहीं है, मैं योग युक्त नहीं हूँ, मैं ऐसा है। तो बाबा कहते हैं फिर जब माया ने वार कर ही दिया, नुकसान कर ही दिया, तो भी हमारे पास ढाल है, ड्रामा की ढाल, कि बाबा कहते हैं उसको फुल स्टॉप लगाओ। क्योंकि सिर्फ कर्म या सिर्फ हम कहें कि एक्यूरेट कर्म पर रिलाय करें नहीं चलेगा, है ना। हाँ, बाबा हमें वो कहते हैं कि तुम्हें स्मृति स्वरूप हो, युक्ति युक्त कर्म करने हैं, लेकिन अगर कोई विकर्म हो भी जाता है कोई व्यर्थ कर्म हो भी जाता है, तो फिर उसके पीछे और व्यर्थ चलाना, ब्लेम करना, गिल्ट में जाना, रिग्रेट में जाना, ये बातें भी अज्ञानी करते। तो बाबा हमें ज्ञान का उसमें भी बहुत अच्छा अस्त्र शस्त्र देते,
ड्रामा की ढाल कि ड्रामा में था, फुल स्टॉप लगा। क्योंकि अगर वो भी हम नहीं करते, कई बार क्या होता, वो भी देहाभिमान होता है कि आप कोई बात हो गई उसके लिए बार बार कहते रहो नहीं पर ये मेरी गलती तो है, पर ये मेरी गलती तो है, तो अभी जाके ठीक कर दो ना उसको, गलती है तो नहीं कर सकते ना। तो अभी ड्रामा की ढाल यूज़ करो कि अब ये जो है सो है, ये कल्प ऐसा होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सारे अस्त्र शस्त्र जो है इससे हम मायाजीत बनते हैं, क्योंकि माया सिर्फ इस आधार से नहीं आती कि हमारा समय वेस्ट कराया, संकल्प वेस्ट कराया, लेकिन माया रिग्रेट, गिल्ट और ब्लेम के रूप में भी आती है। कई बार मनुष्य आत्मा क्या कर रही है, 20 साल पहले कोई बात हुई है ना, उसके लिए रिग्रेट में, गिल्ट में जी रहे हैं, मेरे से ये हो गया है ना, या कोई चीज़ मेरे से बिगड़ गई, कोई नुकसान मेरे से हो गया, संबंध में भी मेरे से ये गलती हो गई। तो बाबा कहते नहीं, वो ड्रामा बना बनाया है, वो जैसा कल्प होता है वैसा ही हुआ, तुम उसके गिल्ट में मत रहो, तुम बोझ मत उठाओ उसका। तो बाबा हमें ये बहुत अच्छे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते। फिर योग हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि योग से ही हम बाबा से सर्व शक्तियाँ लेते हैं, सर्व समर्थियाँ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इन ज्ञान योग के अस्त्रों शस्त्रों से हम विश्वजीत बनते हैं, है ना। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि पढ़ाई पर संशय नहीं रखा जाता, पढ़ाई पढ़कर लायक बना जाता है ना। लेकिन ये वंडरफुल पढ़ाई है जिसमें पढ़ाई पर बच्चे संशय रखते हैं। हम आत्मा है तो ना, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है तो ना, है ना, ऐसे संशय रखते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं स्कूल जाके कोई बच्चा कहे, आप विचार करो घर में जो भी बच्चे हैं, स्कूल गए और कहे 2 + 2 4 होता है, उसका प्रूफ दो मुझे। प्रूफ है, कर देंगे प्रूफ। 1 2 3 4 5 में 2 1 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है, प्रूफ है आपके पास, प्रूफ कर सकते हैं। 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, करेंगे प्रूफ, कौन करेंगे। कुछ चीज़ों को मानना पड़ता है। अगर आप उस पर क्वेश्चन करेंगे, ये फल है, ये सब्जी है, नहीं ये सब्जी क्यों नहीं हो सकती, ये फल क्यों नहीं हो सकता, ये हाथ ये पाँव की जगह वो पाँव क्यों है, ये हाथ क्यों है, इसको उल्टा क्यों नहीं कह सकते, कह सकते हो। उससे क्या होगा, 5000 की जगह अगर 7000 भी कहोगे तो भी बात तो वही की वही है। चक्र को तो मानना है तुम्हें, और मानना क्या है कि अब हम अंत में हैं और आदि में जाना है। तो जब 7000 को मान सकते हो, 5000 में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। मुझे तो कोई कहता है ना आपको कैसे पता 5000 साल का ही चक्र है, तो मैं कहते आपको कौन सा ठीक लगता है, 10 15 20, नो प्रॉब्लम, आप वो मानो। लेकिन उसको तो इतना ही आपको समझना है ना, मैं एंड में हूँ और मुझे आदि में जाना है। और अगर आपको 20,000 ठीक लगता है तो 5,000 में क्या प्रॉब्लम है। प्रूफ तो आपके पास उसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए पढ़ाई पर संशय नहीं रखा जाता। जो पढ़ाई पर संशय रखते हैं वो पढ़ने से वंचित रह जाते है ना। इन चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं होता है ना। और स्कूल में अगर बच्चा ऐसे पूछे वो कभी पढ़ नहीं सकेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ चीज़ों पर निश्चय रखना पड़ता है। और जब बाबा को हम कहते हैं गॉड इज़ ट्रूथ, तो वो कोई रॉन्ग बात नहीं कहते, पर हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि अभी हम उस सत्य को परख लें, समझ लें। तो हमें उसको एक्सेप्ट करके उसके आधार से कर्म करके उस अवस्था को बनाना पड़ता है जहाँ आपको वो भी रिवील होगा।
ड्रामा हूबहू का अनुभव भी होगा आपको, लेकिन बाबा कहते वो तो तब होगा ना जब उतनी हमारी त्रिकालदर्शी अवस्था बनेगी। पहले क्वेश्चन करेंगे तो कैसे हो, है ना। और हमें तो कोई पूछता है ना कि इसका प्रूफ उसका प्रूफ, हम कहते हैं हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। आप पढ़ लो ठीक से ज्ञान की पढ़ाई, फिर आप प्रूफ करना, है ना। मुझे एक भाई आता था तो वो गेट क्लियर किया उसने, तो मुझे बहुत सारे साइंस के क्वेश्चंस पूछता था। तो मेरा ना साइंस का दिमाग ही नहीं है, मुझे नहीं आता कुछ भी। तो लेकिन आप बहुत अच्छे समझदार हो, आप ज्ञान को समझोगे ना तो साइंटिफिकली भी उसको एक्सप्लेन करोगे। तो आप पहले ज्ञान को समझो, फिर आप साइंस से उसको एक्सप्लेन करना। तो उसने उस बात को हाँ किया तो उसने ज्ञान समझा, है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इन बातों में जाना माना क्या, ये भी एक, है ना, जैसे ये भी एक तकदीर की बात होती है कि मनुष्य आत्मा पढ़ाई को ही क्वेश्चन कर ले। अच्छा, ओम शांति।